वेलकम स्टूडेंट, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक हेडिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कि इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कैसे किया जाता है, ये इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी किस तरह से डिराइव होता है। इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद आपको ये ग्राफ किस तरह से मिलता है। आप इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने पर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं तब किस तरह से थर्ड इक्वेशन डिराइव होती है। तो आइए तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन को समझते हैं और बोर्ड की तरफ चलते हैं कि इसे किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। देखिए, हम जानते हैं एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था, फॉर गिवन टाइम इंटरवल वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए टाइम t इक्वल टू जीरो पर, टाइम t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी v नॉट है और फाइनली टाइम t पर वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी जा सकती है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, v माइनस वी नॉट अपॉन t, तो हम लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी, तो इसे लिखा जा सकता है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये देखिए पहला इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। आप इसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट, इसे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां कंपेयर करना, वेलोसिटी y एक्सिस पे इंटरसेक्शन, c मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। c का मीनिंग क्या होता है, c का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस पे v नॉट, देखो पॉजिटिव वैल्यू है, चेक करते जाना। वेलोसिटी को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई स्लोप क्या है, तो बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना है, तो इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस आपके पास में वी नॉट है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, उसके माध्यम से हम आगे इक्वेशन बनाते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे क्या है, तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। अच्छा, इंटरसेक्शन सबसे पहले बनाया जाता है, तो c प्लस वी नॉट है, c प्लस वी नॉट है मतलब वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू। वापस सुनना, वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कौन से एक्सेस पे आएगी, ये वेलोसिटी के लिए y एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस और ये वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सेस, बराबर। तो पॉजिटिव वैल्यू यहां पर आ गई। अब देखो यहां से दो लाइन पॉसिबल है, दो लाइन पॉसिबल, एक लाइन ये पॉसिबल है और दूसरी लाइन ये पॉसिबल है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। समझना थोड़ा ध्यान से, यहां की जो वैल्यू है इसको हमने वी नॉट कहा है, इनिशियल वैल्यू। अब देखो यहां स्लोप चेक करना तो प्लस ए है। अच्छा, स्लोप प्लस ए है तो हम पहले भी देख चुके हैं ग्राफ, m इक्वल टू टेन थीटा प्लस ए। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होगा, भाई स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है। तो एक इक्वेशन ये बना के चेक करो, थीटा ग्रेटर देन 90, और ये इक्वेशन बना के चेक करो, थीटा लेस देन 90। तो देखिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है, इक्वेशन फर्स्ट, ग्राफ फर्स्ट और ग्राफ सेकंड। भाई थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव वाला ग्राफ चाहिए। इसलिए जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ सही ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला ग्राफ बन रहा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है मोशन का वो यही है, ठीक है ना। यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो वी नॉट है, और मैं कहता हूं टी टाइम के बाद जो वैल्यू है आफ्टर टाइम टी, लेट दिस वैल्यू इज वी, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, बेसिकली इस ग्राफ की मदद से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ओ ए, मैं इसे कहता हूं बी और इसे कहता हूं सी। ए पर वेलोसिटी वी नॉट है और बी पर वेलोसिटी आपके पास में वी वेलोसिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आइए इसका एरिया निकाला जाए। लेट अस फाइंड एरिया। एरिया क्या बताएगा, चेक कीजिएगा। एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये एरिया निकाला जाएगा इस ट्राइंगल का प्लस बचे हुए रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या ए, हाँ ए ओ ए बी सी में से डी कह देता हूं, ओ ए सी डी, बराबर। तो एस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
भाई देखो यहां से यहां वी नॉट है, ये टोटल आपके पास वी है, चेक करना बेटा, ये वी नॉट है, टोटल वी है, तो ये यहां से यहां कितना आएगा, तो ये आएगा वी माइनस वी नॉट। अभी आ गया आपके पास हाफ इंटू बेस कितना है, यहां से यहां 0 टाइम, यहां से यहां t टाइम, तो बेस कितना हुआ, t हुआ। हाइट कितनी हुई, v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट इंटू टी। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहां से यहां t और यहां से यहां v नॉट, तो मैं लिख सकता हूं v नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। तो ऐसा आ गया आपके पास में 1/2 v माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, और v को अभी हमने क्या निकाला है, v को निकाला v नॉट प्लस 80, हाफ v नॉट प्लस 80 माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस वी नॉट इंटू टी। वी नॉट कैंसिल हो गया, तो एस इक्वल टू आ गया हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये डिराइव हो गया आपके पास में, ठीक है ना। तो हमने ये इक्वेशन भी सीख लिया एरिया के माध्यम से। अब एक इक्वेशन और समझते हैं, 3rd नंबर का इक्वेशन, जिससे कैसे निकाला जाए ये देखते हैं। देखिए, मैंने एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट बताया था आप लोगों को, एवरेज वेलोसिटी सिखाते समय ऐसा बताया था, ए से बी और बी से सी। मान लीजिए टी टाइम के लिए कोई पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से चला और अगले टी टाइम के लिए पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से चला, तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। हालांकि मैंने बता दिया था, फिर भी मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, टाइम फ्रॉम ए टू सी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू सी। अब समझने पे ध्यान देना भाई, यहां से यहां तक ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ हमें नहीं पता, एस ए बी, हमें ये भी नहीं पता एस बी सी, हमें पता है टी प्लस टी। अब हुआ ऐसा, वेलोसिटी यहां से यहां तक बताइए कितना है, वेलोसिटी आपके पास है वी नॉट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है वी नॉट इंटू टी। यहां से यहां तक का वेलोसिटी बताओ कितना है, यहां से यहां तक का वेलोसिटी में v मान लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है v इंटू टी बराबर। अब इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को उठा के यहां पे पुटअप कर दो भाई, दोनों वैल्यू को उठा के पुटअप करोगे तो क्या आएगा, एस ए बी, बोलो एस ए बी कितना है, एस ए बी है वी नॉट टी, एस ए बी वी नॉट टी प्लस एस ए बी सी कितना है, एस ए बी सी है वी टी अपॉन टी टी टू टी। तो आप सीधा लिख सकते हैं वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसल। तो एवरेज वेलोसिटी जो निकल कर आती है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, वो दोनों का क्या आ रही है, वो v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इस तरह से निकाली जा रही है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट x, टोटल टाइम t। अब यहां ये भी नोटिस कीजिएगा, मुझे दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस वी नॉट अपॉन टी, तो t इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट अपॉन ए, एक तरीका ऐसा है। यहां से आप x को लिख सकते हैं x इक्वल टू v प्लस वी नॉट, या हाँ v प्लस वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। इस t को उठा के वहां पे रख दीजिए, इस t को उठाइए वहां पे पुटअप कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया v नॉट प्लस वी अपॉन 2, या आ गया v माइनस वी नॉट अपॉन a। तो 2ax इक्वल टू v प्लस वी नॉट, v माइनस वी नॉट। अच्छा एक बात और पूछता हूं, बताना मुझे ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप देखो ट्वाइस ax, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस x बराबर है। तो ये इक्वेशन डेरिवेशन निकल चुका है। अच्छा, ये इक्वेशन डिराइव होने के बावजूद आप चाहते तो इससे भी जो ग्राफ से इक्वेशन निकाली वो निकाल सकते थे, क्योंकि आपने और हमने अभी सीखा वी नॉट, v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। तो आइए इसको ऐसा लिख के देखते हैं, v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी, एक्स इक्वल टू v प्लस, अच्छा v की वैल्यू क्या लिख सकते हो, v की वैल्यू लिख सकते हो वी नॉट प्लस 80। यू कैन राइट वी नॉट प्लस 80 प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी, एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट कितना आया 2 वी नॉट प्लस 80 अपॉन 2 इंटू आपके पास में टी, एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया वी नॉट टी प्लस कितना आया हाफ 80 स्क्वायर।
तो देखिए पिछली बार भी हमने यही निकाला था और अभी भी आपके सामने यही निकाला है, तो दोनों से हम आंसर निकाल सकते हैं, दोनों से इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो हमने कितनी इक्वेशन सीखी कुल मिलाकर? हमने 3 इक्वेशन को निकालना सीखा। हमने माना था टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के लिए x 0 है और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और आप फाइनल टाइम जो है t है, फाइनल पोजीशन पार्टिकल की जो है वो x है और फाइनल वेलोसिटी v है। तब हमने 3 इक्वेशन निकाली थी, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और हमने सीखा था x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सीखा था v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू एक्स। अच्छा, यहां x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, x का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता है। भाई कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट हमने 0 माना हुआ है वो 0 नहीं होता है। तो जब t इक्वल टू 0 पर इनिशियली वैल्यू x नॉट हो और फाइनली t इक्वल टू t पर फाइनल वैल्यू x हो, तब जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x वेक्टर आएगा वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, जिसे लिखा जा सकता है x माइनस एक्स नॉट। तो इक्वेशन में जो वेरिएशन आएगा वो आएगा v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स नॉट। ये थोड़ा सा माइनर वेरिएशन यहां पर देखा जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।